एक बाप अपने बेटे को कहने लगा, न बोला बेटा इब के जब +2 में तने बढ़िया नंबर ले लिए न और तू टॉपर आ गया पूरे स्कूल में, तने गाड़ी दूंगा बढ़िया वाली। क्यों ब्यों तो बढ़िया था, सूत्रा ब्यों था। बोला बाबू गाड़ी देगा? न बोला हाँ पक्की बेटा, टॉपर आना है पर पूरे स्कूल में सब तक घने नंबर होने चाहिए। न बोला पिताजी ठीक से। बेटा दिन रात पढ़ाई करे और क्या है में ध्यान नहीं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान। क्यों? लालच दे रखा पिता ने कि बेहतर को गाड़ी दूंगा। लड़के को ये था भाई साल एक भर की बात से कर लूँ मेहनत, गाड़ी आ जाएगी मेरी, मैं भी मौज करूंगा, मेरे दूसरे जो मित्र कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों एक बात सुनना, उस लड़के ने बहुत ज्यादा मेहनत की और वो दिन आ गया जब वो पेपर दे के आया। बहुत बढ़िया पेपर बने, भगवान की दात है उसके, क्यों मेहनत कर रखी थी और वो रिजल्ट भी आना था। और जिस दिन वो रिजल्ट आया उस दिन बड़ा दिल खुश होया। फोन करे अपने पिता के पास, मैंने बोला पापा घर आने लाग रहा हूँ और देखे गाड़ी की चाबी तैयार रखी, तेरा बेटा पूरे स्कूल में पहला नंबर पाया से। भाई इतनी बात सुनते बड़ी खुशी हुई, अरे वाह क्या बात है, मेरा बेटा पहला नंबर पाया। बोला बाबू गाड़ी महंगी तो महंगी गाड़ी, उसकी चाबी तैयार रखने। बोला बेटा जरूर आ जा घर तू। मेरे भाइयों बहनों जरा सुनना, बेटा जब घर पे आया पिताजी बैठे हुए हैं, पैर का हाथ लाया, पिताजी प्रणाम, बेटा दीर्घायु हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, तेरा आशीर्वाद दिया। ने बोला बेटा बहुत बहुत बधाई हो तो फर्स्ट। ने बोला पापा बधाई तो दे दी, बड़ी अच्छी बात, चाबी भी दे, गाड़ी की चाबी चाहिए। अंदर गए पिताजी उठ के, अंदर से एक रामायण जो किताब है हमारी, बड़ा पवित्र ग्रंथ है एक रामायण, भगवान श्री राम जी का गुणगान है जिसके अंदर रामायण पूरी गाथा है श्री राम प्रभु के जीवन की। वह रामायण उठा के ले आया और बोला ले बेटा। अब संस्कारी बच्चा था, पिता के आगे नहीं बोल पाया, मुंह लटका लिया। ना बोला पापा तो वही चाबी की जगह कि मैं और ठाई लिया वजह किताब उठा लिया क्या करूं। न बोला बेटा ये किताब नहीं है, एक ग्रंथ हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है रामायण, इसने रोज सांझ सवेरी पढ़ा करिए और देखिए इसमें इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं, तेरा बेड़ा पार होगा बेटा, जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगा। बोल नहीं पाया, मन में रोष हो गया। एक एक बात ध्यान तो सुनियो, उस बेटे ने उस किताब का के करया, आगे के कहानी बनी, ध्यान तो सुनोगे तो सारा भजन समझ में आएगा, ना तो कुछ पल्ले ना पड़े। आइए सुनिए, लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा कि वो तोहफा जो उसके पिताजी ने उसको दिया, उसको देख करके कैसे क्या कहानी बनी। आइए तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आँखियां अगे पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास घना। ओ, ओ, बेटा होया उदास घना। आँखियां के पर्दा पड़ गया, समझ नहीं पाया, पिता फिर भी पिता ही होता है। सुने क्या, अरे तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर पड़ गया, आँखियां आगे पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास घना। ओ, ओ, बेटा होया उदास घना। तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आँखियां आगे पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास घना। उस पिताजी ने बेटे का हाथा में रामायण पकड़ा दी, बोला बेटा ला पकड़ तेरा तोहफा। बेटा संस्कारी था, बोल नहीं पाया, नु सोचने लगे मन मन हे बाबू यू के करन लाग रहा है, गाड़ी की चाबी चाहिए, तुमने किताब देने लाग रहा है। न बोला बेटा ये पवित्र ग्रंथ है, इसको शान सवेरे पढ़ना, मेरी शिक्षा याद रखना, विश्वास रखना, इस रामायण के अंदर तेरा बेड़ा पार होगा। नंबर 1 पे पिता क्या समझाने लगे, तोहफे में गाड़ी कोन्या देवन पाया, कोन्या देवन पाया, देखे हाथा में रामायण देखे मंद मंद मुस्काया, बाबू मंद
काया। भाई काया हो जा रे निर्मल तेरी, याद रखिए शिक्षा मेरी, पढ़ता रहिए सांझ सवेरी, करके न विश्वास गणा। ओ बेटा होया उदास गणा, तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आख्या के पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास गणा। मेरे भाइयों बहनों, बेटा नादान था, पिता की बात को समझ नहीं पाया, इसके अंदर एक राज छिपा था। मेरे भाइयों बहनों, न बोला बाबू मन मन में करूँ का बाबू, इस किताब ने शर्म में मारूं, क्या करूं, इसका दुख तो बतेरा आया पर बोल नहीं सकिया, अपने पिता के आगे संस्कारी था। मन मन में सोचने लग गया, पापा तने किमें नहीं करी मेरी गल, यहाँ सारा दुख मैं पी गया, मैं बर्दाश्त कर गया। नंबर 2 पे क्या कहानी बनी। फंस के बेटा को ना समझन पाया, को ना समझन पाया, इतना बड़ी हर तोहफा पाके फिर भी नाक चढ़ाया, फिर भी नाक चढ़ाया। लाया ना बेचार जिगर में, ए मारूं इन अपने शर में, बोलिया ना पिता के डर में, कर क्या दुख बर्दाश्त गणा। ओ बेटा होया उदास गणा, तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आख्या के पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास गणा। बागी तोड़ की बात इब सारे ध्यान दियो। बेटे का इतना रोष हो गया भीतर में, रात ने चुपचाप घर ने छोड़ के निकल गया। नु बोला पापा तने मेरे साथ अच्छी नहीं करी, मन में ठान ली। नु बोला जब इस घर में आऊंगा, जब मैं खुद कमाऊंगा और उस गाड़ी का मालिक हो जाऊंगा, खुद खरीदूंगा, अपनी कमाई तरतन नु दिखाऊंगा कि गाड़ी की चाबी इसी होया करे। मेरे भाइयों बहनों जरा एक एक बात सुनना, घर ने छोड़ के डिग्री का कई साल तक बाहर रहा। अब पीछे से जो बाप था उसका, वो बाप गुजर जाता है। जब भी बाप ते मिलने का जी करे नु सोचने लग जाए ना तेरे बाप ने तेरे गला अच्छी नहीं करी, उल्टा मन ने मोड़ जा। बड़ा अमीर आदमी हो गया, नौकरी लग गया, भगवान के दिए दिन आगे सूत्रे बेटे गए, इधर से पिताजी गुजर गया, उसने बेरा ही नहीं। जब घरा गांव में आया, पिता ने फेटन खातर क्यों बुद्धि फिर गई, सोचा रही तो सब क्या आड़ा हो गया, और गाड़ी भी खुद की होगी, चल बाप ने फेटिया हुआ दिखा दिया, आज मैं भी गाड़ी का मालिक हूँ। गाड़ी लेके जब गांव में आया, मेरे भाइयों बहनों, चौकीदार खड़ा था घर का आगे, क्योंकि बहुत अमीर आदमी थे वह शुरू से ही। चौकीदार से कहने लगा भाई मैंने मेरे पिता से मिलना। बोले जी आपका नाम क्या है? उसने बताया कि ये मेरा नाम है और मैं इनका बेटा हूँ, जो ये मकान है। चौकीदार के आँख में पानी आ गया। बोला बाबूजी आप बड़े लेट हो गए। क्यों? अभी करीब 20 दिन पहले हमारे जो मालिक थे जिसका मैं नौकरी करूँ वो चल बसे, यानी कि आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ओहो शरणाटा गया, ये भगवान या मन के करी, मेरे पिता से मैं मिलन भी नहीं पाया। मेरे भाइयों बहनों, जो फूल एक बार डाली से टूट जाता दोबारा नहीं लगता। ये पिता तो आवे कितना, लेकिन उस कमरे में चला गया जिस कमरे में उसके पिता ने उसको वो रामायण दी थी। वह रामायण ओढ़े टेक का जा रहा था छोरा, ऊपर अलमारी के ऊपर वह रामायण धरी, धूल में धस रही, किसी ने देखी है नहीं इतने साल तक। वो रामायण जैसे उसने ऊपर से तारी और उसका पहला पेज खोल के जब देखने लग गया, मेरे भाइयों बहनों अचंबा होगा, उसका मैं चाबी पाई गाड़ी की। ओहो पिताजी, मैं बड़ा भागी हूँ, बड़ा दुर्भागी हूँ,
मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। आपने गाड़ी की चाबी तो दी, रामायण का मैं छुपा के दी ताकि मैं गाड़ी भी प्राप्त कर सकूं और साथ में इसने रामायण ने पढ़ के अपने जीवन को सफल कर सकूं। लेकिन वही बात फिर भाइयों बहनों, आत्मा शरीर से, बात जुबान से, तीर कमान से एक बार छूट जाए वापिस नहीं आती है। रोन लग गया, सारा एहसास होया जैसे पन्ना खुलने लग गया, चाबी नीचे तड़स के पड़ गिन बुलाओ हो, बड़ा जुल्म कराया मैंने, मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे भाइयों बहनों, हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमारे गले कुछ गलत हो जाना, भगवान ने क्वेश्चन लाग जाएंगे, तने नाश कर दिया हमारा, भगवान न्यू कर दिया तने। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, वो जो करता है कभी गलत नहीं करता। गीता का उपदेश पढ़ना, पहली लाइन लिख रखी है गीता के उपदेश में, जो हो चुका है अच्छे के लिए हो चुका है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन हम दोनों अपना अपना पेट पीटा, बस मैं जो चाहूं नहीं होना चाहिए। भगवान एक बात कहते हैं, बेटा अगर तू नू चाहे है ना, कभी जैसा मैं चाहूं वैसा हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो क्या? तू कर ऐसा, भगवान कह रहे हैं तू कर ऐसा जैसा मैं चाहता हूं, फिर होगा ऐसा जैसा तू चाहता है। लेकिन हमेशा कर दे देखो ना, पेट पिटी जावा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे लिखने वाले ने बड़ी भेद की बात लिखी। क्या लिखा? ओ क्या दिल में रोस लाल के घर ने छोड़ डगर गया, घर ने छोड़ डगर गया, कई साल तक आया कोन्या, पाछे ते बाप गुजर गया, पाछे ते बाप गुजर गया, फिर जी कर क्या फेटन आ गया, जब रामायण देखन लाग्या, चाहिए था जो तोहफा पा गया, सहम होया एहसास घना, ओ, ओ, बेटा होया उदास घना, तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आख्या आग पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास घना। सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई भगवान का कदे काले ना मसलियो लोगों, अगर हम आज दुखी हैं तो हमारे कर्मों के कारण दुखी हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर आज हम सुखी हैं तो कर्मों के कारण हैं। एक बात हमें याद रखना, प्रभु मेहनत मेरी रहमत तेरी, देना तो उसने है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतु भूमाते संगोत्सव कर्मणि। हम तो कर्म करने का अधिकारी है, फल तो भगवान ने देना है भाई साहब, सब परमात्मा ने देना है। लेकिन हम ना तो विवेक जगाते और ना ही चित्त और ना ही बुद्धि, इन तीनों का प्रयोग करें बिना फैसला ले ले, हरो फैसला फिर गलत हो गया है, सारी उम्र फिर डले ढोने पड़े। जब भी कोई फैसला लो, 3 चीजों का ध्यान रखियो, मन, चित्त और बुद्धि, और फिर गले अपना विवेक जगाओ। मन तो हो सकता आपका निर्णय गलत भी करवा दे, लेकिन विवेक ऐसी चीज है कभी आदमी को गिरने नहीं देता। अपने विवेक से जरूर फैसला लिया करो, तभी गलती नहीं होगी। भगवान ने तो कभी कोशिश ना करो, वो कभी गलत करता नहीं है, गलत हमारे कर्म करवाते हैं। परमात्मा तो अपनी जगह सही है, और लिखने वाले ने अंत में यही लिखा है कि कभी भी भगवान को बुरा मत बताइए, हम कर देते हैं। इस रचना का सार भी यही है। अंत में क्या लिखा है? बिन सोचे बिन समझे मुख तय बोल कोई ना कहिए, बोल कोई ना कहिए, चित्त बुद्धि विवेक जगा के निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। रहिए ओम गुरु का प्यारा, रामधन रुतबा होगा न्यारा, कग सरिये जा मिट अंधियारा, हो जागा प्रकाश घना। ओ, ओ, बेटा होया उदास घना, तोहफा देख नक्शा जड़ गया, मुंह लटका के भीतर बढ़ गया, आख्या के पर्दा पड़ गया, बेटा होया उदास घना।